कि किस प्रकार से उनसे ज्यादा झूठ बोलने वाला राजनीति में कोई नेता नहीं है। आप शुरू से उठाकर देख लो, उनकी सारी वीडियो आपके पास होंगी, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने 3-3 बार उनको शीशा दिखा दिया है कि झूठ की राजनीति, फरेब की राजनीति, बेवकूफ बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। इनको दिल्ली में कोई सीट मिलने वाली नहीं है और पंजाब में भी इनको बड़ा नुकसान होने वाला है। अच्छा ये बताइए सर, दिल्ली का मसला थोड़ा अलग हो जाता है, दिल्ली की राजनीति अलग है। आप कह रहे हैं 20 दिन आपने कैंपेन किया, फ्री बिजली फ्री पानी का मुद्दा दिल्ली के भीतर जब भी लोकल इलेक्शन होते हैं उसमें हावी हो जाता है। ऐसा क्या है कि जब जनरल इलेक्शन होते हैं, लोकसभा चुनाव होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा हो जाता है, जबकि वो सारे जितनी सुविधाएं इस वक्त दिल्ली सरकार दे रही है वो लेने के बावजूद, जिनको फ्री बीज आप लोग कहते हैं, वो लेने के बावजूद बीजेपी पर पूरी तरीके से फेथ होता है। अगर दिल्ली का सर्वे आपने किया है तो वो क्या भरोसा था, क्या आप लोगों ने समझाया कि दिल्ली की जनता आपकी बातों को मानती है? देखिए, सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव ये राष्ट्रीय चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दे का चुनाव होता है और इसमें सबको मोदी जी से बड़ा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मोदी जी ने 10 साल में ये विश्वसनीयता प्राप्त की है कि आज हरेक के दिल में मोदी है। आज हरेक कहता है कि मोदी है तो मुमकिन है। आज विश्व के अंदर भारत की जो छवि है उसमें लोग मोदी जी का कारण मानते हैं। भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है मोदी जी है। भारत में जो मेडिकल कॉलेज डबल हुए हैं मोदी जी हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है 100% मोदी जी हैं। वंदे भारत 100 हो गई मोदी जी हैं। IIM डबल हो गए मोदी जी हैं। एम्स 17 दे दिए मोदी जी हैं। हर रोज 2 डिग्री कॉलेज, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली, ये मोदी जी हैं। तो इस प्रकार से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लेकर आए हैं। 4 करोड़ लोगों को मकान दिए हैं। 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिए हैं। नल से जल दिया है। 10 करोड़ से ऊपर गैस के कनेक्शन दिए हैं। 54 करोड़ लोगों के अंदर के खाते खोले हैं। तो हर गरीब के लिए जो काम किया है, वो स्वनिधि योजना हो, मुद्रा लोन योजना हो, विश्वकर्मा योजना हो, मुफ्त में वैक्सीनेशन हो, कितने काम गिना सकता हूं। तो हर आदमी देख रहा है कि पहली बार लोगों को डीबीटी के माध्यम से जो पैसा पहुंच रहा है, एक पैसा भी बीच में नहीं जा रहा है। तो भ्रष्टाचार मुक्त 10 साल में एक भी घोटाले का आरोप नहीं। कहां पहले की 10 साल की सरकार थी तो हर महीने एक घोटाला आता था। तो आज जनता सब चीज देखती है, समझती है कि किसके हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे आपने कहा, खुद आपने एडमिट किया कि लोकसभा चुनाव में मुद्दे बड़े चेहरों यानी देश के मुद्दों को देखकर लोग वोट देते हैं। सर, काम करने का दावा तो आम आदमी पार्टी भी करती है कि हमने दिल्ली में ये सुविधाएं दी हैं, और आप भी कह रहे हैं कि हमने तमाम योजनाएं चलाई जिसका फायदा हो रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनरल इलेक्शन के नाम पर लोगों के दिमाग में ये ठीक है कि चलिए दिल्ली में केजरीवाल विधानसभा में समझ में आता है, लेकिन लोकसभा में मोदी ही सही है, और दिल्ली की जनता इस बात पर कहा जाए कि कन्विंस होती है? दिल्ली नहीं, पूरे देश की जनता इस बात पर कन्विंस है कि देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश मोदी जी के हाथों में आगे बढ़ेगा। 2047 तक का रोड मैप कौन से राजनीतिक दल के पास है? ये मोदी जी के पास है। 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, ये संकल्प लेकर के चल रहे हैं। वो तो संविधान की किताब हाथ में लेकर चलते हैं ना कि आप लोग 350-400 पहुंचे तो संविधान बदल देंगे। तो 47 तक जो विजन आप लोगों का है, उसके पहले इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, जिनको भी आप पकड़े, वो डराते लोगों के बीच में कि आप मजबूत हुए तो देश का संविधान ही बदल देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। संविधान का तो बाद में दूंगा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि हम किसानों के खाते में हर महीने 12,000 रुपए भेजेंगे। मोदी जी ने कहा था हम हर एक के खाते में 500 रुपए भेजेंगे। लेकिन जनता ने किस पर विश्वास किया? मोदी जी पर। 12,000 पर नहीं किया। तो जनता किस पर विश्वास करती है? उस पर करती है जो डिलीवरी देता है, जो केवल बोलता है। संविधान का सबसे ज्यादा धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई, मैं एक एक करके गिना सकता हूं। नेहरू जी के समय में धज्जी उड़ाई गई, इंदिरा जी के समय में उड़ाई गई, राजीव गांधी के समय में उड़ाई गई, मनमोहन सिंह जी के समय में उड़ाई गई, और स्वयं जो संविधान की किताब लेकर जा रहे हैं, उन्होंने ही कैबिनेट के प्रस्ताव को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़ा। ये संविधान का
संविधान का फाड़ने के बराबर नहीं है। चलिए ठीक है नरेश जी, आते हैं आपके पास और भी तो उनकी बात कई पर सारे तो सवाल हैं। विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी आएंगे और भी तमाम सवालों पर बात करेंगे। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा सीट 10 सीट का ये एग्जिट पोल सामने आ चुका है। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया का कि हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर है कि 10 सीटें हरियाणा में, जिनमें से आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं खुल रहा है खाता। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधे है, लेकिन हरियाणा के 10 सीटों में अगर बात करें तो यहां पर 7 सीटें, 6 से 8 सीटें लगभग कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और इसके बाद 2 से 3 या 2 से 4 सीटों के आसपास अगर बढ़त होती है कांग्रेस पार्टी को तो आने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यानी हरियाणा जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यहाँ पर जनता मैंडेट इस बार हो सकता है कि बदलती हुई दिखाई देगी, ये वहां के लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी स्थिति में इस वक्त दिख रही है। 6 से 8 सीटें। बंसल साहब, हरियाणा एक और राज्य जहां पर कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाएंगी, बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ और तस्वीर दिख रही है। यह आप सबके लिए बहुत अच्छे संकेत है और मुझे लग रहा है राहत देने वाली खबर है। और नरेश जी, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूं, जहां पर मुद्दा किसानों का बहुत गरमाया, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा बहुत गरमाया। लेकिन अगर इन तमाम मुद्दों के बीच में भी अगर बीजेपी को बढ़त मिल रही है तो ऑब्वियस बात है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। मैं आपको फिर आश्वस्त कर रहा हूं, आप 2019 के सारे सर्वे उठाकर देख लो, कोई हमको नहीं कह रहा था कि हम 10 सीट जीतेंगे, और 10 की 10 सीटें जीते हैं। जो कम मार्जिन से जीतने वाली सीट होती है उसमें एनालिसिस करना मुश्किल होता है सर, लेकिन इस बार डेंट है। 2 से 4 सीटों का डेंट है। 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतेंगे। कोई डेंट नहीं है। आप 4 तारीख को आप और हम मिलेंगे, 10 की 10 सीट हम जीतेंगे वहां पर। सर, वो तो विपक्ष भी कह रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको हो रहा है। मतलब 2 से 4 सीटें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो ये बता रही है। बंसल साहब तो अच्छी स्थिति समझते होंगे। दिल्ली में सर आपने कैंपेन किया तो पास में ही गुरुग्राम आसपास की सीटों को आपने समझा होगा। अंदर खाने कुछ था ऐसा कि नहीं हरियाणा में इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और उसी का परिणाम तो कह रहा हूं आपको। कोई परिवर्तन नहीं है वहां पर। कुछ लोग जो पुरानी 2 बार से राजनीति में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, वो लोग इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे इसमें। यानी 10 की 10 सीटें आप मानते हैं कि इस सर्वे के बाद 4 तारीख को जो फाइनल होगा उसमें 10 की 10 सीटें आप लोग रिपीट कर रहे हैं निश्चित रूप से। अच्छा, लेकिन सर विपक्ष तो ये कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल 100%। विपक्ष तो सर ये कह रहा था कि किसानों के हित में आपने काम नहीं किया, आपने महिला पहलवानों की बात नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा ये है कि खट्टर साहब को हटाने की वजह क्या थी सर? ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री बदला गया। क्यों बदला गया था? इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है, पार्लियामेंट बोर्ड का। नाराजगी चुनाव से कोई लेना देना नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। तो सर नाराजगी होती तो पार्लियामेंट कैसे लड़ते? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था, और इस फैसले के बाद भी जनता का मैंडेट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन कई राज्यों का जो इस वक्त आप देख रहे हैं विश्लेषण या जो नंबर आ चुका है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चारों तरफ आप देख सकते हैं। आखिर गुजरात को लेकर 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी